अच्छा, अब हमने फाइंड करना है इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है वेरिएबल कॉस्टिंग की ना। तो वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट फाइंड करने का तरीका होता है कि हम सेल्स में से लेस करते हैं ऑल वेरिएबल थिंग्स, मतलब जो वेरिएबल की चीज़ें दी हुई होंगी ना सवाल में, वो चाहे वो एक्सपेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो। फिर जब हम सेल्स में से वेरिएबल की चीज़ों को माइनस करते तो आता है, उसको हम कहते हैं वो कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन। फिर कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन में से जितनी भी फिक्स चीज़ें सवाल में मेंशन होगी वो लेस करेंगे। अच्छा, सेल्स हमारे पास ये सेल्स लिखा ईयर 1 ईयर 2। सेल्स हमारे पास कितनी है? 4 लाख जो हम पीछे निकाली थी ना, पीछे जैसे निकाली थी 50 मल्टीप्लाई बाय 8000, इधर भी वैसी निकाली है। किस तरह निकाली थी? हमारे पास ये था ना, सेलिंग पर यूनिट 50 और सेल कितने किए हैं हमने? 8 और 8, तो ये हमारे पास वो आ गया। फिर इसमें से हम लेस करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखनी, वेरिएबल कॉस्टिंग में सेल के बाद पहले वेरिएबल की सारी चीज़ों को माइनस करेंगे, फिर फिक्स्ड की, फिर इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल की चीज़ों को। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं वेरिएबल की, वो हम सवाल में देखेंगे। सवाल में देखें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से, सबसे पहले तो हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं ना वेरिएबल के। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेरिएबल के आते हैं, जो कि हमें पर यूनिट कितने का दिया हुआ है? 4 रुपये का। और कितने यूनिट हमने सोल्ड किए हैं? नीचे से हमारे पास था कितने यूनिट सोल्ड किए हमने? 8000। जो सिंपल हमने इस वाले सवाल में ये वाला पार्ट किया था ना, वो एज इट इज़ इधर आ गया। ईयर 1 और ईयर 2 का लेस किया वेरिएबल एंड सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4000 का था, एक 4 रुपये का था, और 8000 की हैं तो ये 32,000 आ गया। फिर इसमें वो लेस करके हमारे पास ये आंसर आया। फिर उसमें से हमने लेस किए हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ना। अच्छा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास सवाल में गिवन है होंगे ये जो आए हैं 1,60,000, ये हमने किस तरह से किए हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग? ये देखो इधर लिखा हुआ है ना, पर यूनिट, वो वेरिएबल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड किया है उन्होंने। एक मिनट क्या चला गया, वेरिएबल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, वेरिएबल पर ये जो होता है ना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, ये हमें सवाल में गिवन नहीं होता, हमने फाइंड करना होता है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कैसे फाइंड किया है? कितने यूनिट हमने क्या नाम से प्रोड्यूस किए हैं हर साल, मतलब सोल्ड किए हैं, कितने यूनिट सोल्ड किए हैं? 8,000 यूनिट सोल्ड किए हैं ना हमने। 8,000 ईयर 1 भी, 8,000 ईयर 2 भी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, ठीक है। ये मैंने एक चीज़ गलत बताई थी उसमें, उधर बताते हुए कि हमारे पास सारी चीज़ें गिवन होंगी। हमारे पास ना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग नहीं गिवन होगा, हम वो फाइंड करेंगे। ईयर 1 का हमने फाइंड किया, दोनों सालों में हमने 8,000 यूनिट सोल्ड किए थे, और एक कितने का था हमारा? एक था हमारा 20 रुपये का। तो ये जो वेरिएबल कॉस्टिंग हमने पहला पार्ट निकाला था ना, उसका आंसर है 20। वो किया, वो आ गया हमारे पास, ठीक है ना। उसमें से हमने इसको लेस किए, जो अमाउंट आई थी वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया ये। अब इसमें से हम सबसे पहले लेस करेंगे। अब हमारे पास फिक्स्ड की सारी चीज़ें आएंगी। फिक्स्ड की कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारे पास ऊपर से अगर हम देखते आए तो हमारे पास लिखा हुआ है ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर ईयर, वो कितना है? 1,20,000। तो इसमें से सबसे पहले हमने लेस किया फिक्स्ड एफओएच। एफओएच का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो माइनस किया, ये आ गया। फिर अब हम आगे देखते हैं, आगे और कोई दी हुई है। अब देखो उन्होंने दी हुई है ना, ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे पास दो तरह के थे। एक वेरिएबल था जो पीछे हो चुका है, और अब है फिक्स्ड। फिक्स कितना है? 70,000। तो उसमें से हमने 70,000 को माइनस किया। ईयर 1 में भी सेम है, ईयर 2 में। अच्छा, ये दोनों में सेम क्यों है? तो मैंने बताया था कि ये वाला जो टेबल है ना, ये दोनों सालों के लिए सेम है, तो ये हमने लिखा, ये आंसर आया। ये थी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट वेरिएबल कॉस्टिंग की।